बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और अब वापस हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट दैट इज़ C4 पाथवे। चलिए क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए C3 पाथवे आपको याद है ना, जिसमें फर्स्ट जो कार्बन कंपाउंड जो फिक्स होके मतलब आता है दैट इज़ दी PGA। ओके, इसलिए ही इसको C3 साइकिल बोलते हैं। हमने पूरा इसका कैलकुलेशन भी किया था जिसमें हमें 18 ATP और 12 NADPH यूटिलाइज होते हैं। अब बात करते हैं C4 पाथवे की। So plants that are adapted to dry tropical region have the C4 pathway mentioned earlier. Okay, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं वो वाले जो प्लांट है उसमें C4 पाथवे कंसिडर होता है। दो these plant have the C4 oxalic acid as a first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। समझ में आई? यानी कि क्या हम C4 पाथवे में पहला कंपाउंड जो बनता है वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। पर दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि C4 में C3 साइकिल भी कंडक्ट होती है और वही एक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, वही मेनली शुगर सिंथेसाइज कर रही है। ठीक है, बट C3 साइकिल में C4 साइकिल कंडक्ट नहीं होती है। C3 प्लांट में C4 साइकिल नहीं होती है, बट C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होती है। Then, in what way are they different from C3 plant? This is a question that you may reasonably ask. तो अब चलिए बात करते हैं कैसे different है। So C4 plants are special. They have a special type of leaf anatomy. They tolerate higher temperature. They show a response to high light intensities. They lack a process called photorespiration. अब ये क्या होता है? ओके, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए होता क्या है ना, C3 प्लांट में हमने बताया कि एक एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड रुबिस्को। ओके, ये रुबिस्को एंजाइम ये क्या है? दिस इज RUBP15 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है, कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज की तरह भी बिहेव करता है। मतलब कि इसको जो मिल जाएगा ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट होता है, तो सम टाइम प्लांट में क्या है, ऑक्सीजन की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये रुबिस्को CO2 से बाइंड होने के बजाय O2 से बाइंड होने लगता है। एंड O2 से जब ये बाइंड होता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये कैसा होता है? 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है और इसी के साथ ही एक यहाँ पे 1 PGA बनाएगा। ठीक है, एक PGA बनाएगा। जनरली क्या कर रहा है रुबिस्को, देखो अभी याद होना चाहिए C3 साइकिल, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने अभी तक C3 साइकिल नहीं पढ़ा है तो पहले आप C3 पढ़िए, उसके बाद ही C4 को पढ़ने बैठिए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो रुबिस्को क्या कर रहा है, ये CO2 के साथ बाइंड होके क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल PGA के बनाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज O2 के साथ बाइंड हो रहा है तो कार्बन तो मिल ही नहीं रहा है। रुबिस्को RUBP मतलब सॉरी रुबिस्को नहीं RUBP, आई एम सॉरी, RUBP जो है वो बनाता है। ओके, तो 5 कार्बन है तो यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है 2 कार्बन में और एक PGA, यानी कि ईल्ड जो है वो कम हो गई। 2 PGA की जगह एक ही PGA बन रहा है और इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या है, एक्वायरिंग प्रोसेस है ना, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऊपर से CO2 बन रहा है इसमें, ओके, विच इज़ नॉट गुड, राइट। एज वेल एज ईल्ड भी बहुत ही कम होती है, ईल्ड लेस। तो दिस इज़ नॉट गुड। अगर C3 साइकिल इसमें स्विच कर गया, फोटो रेस्पिरेशन करने लगा, तो इट इज़ नॉट गुड। फोटोसिंथेसिस का जो ईल्ड है वो भी कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, C4 प्लांट कुछ इस तरह से मैनेज करता है कि ये फोटो रेस्पिरेशन को होने नहीं देता है। समझे बात को? So they lack a process called photorespiration and have greater productivity of biomass. Let us understand these one by one. अब कैसे कर रहा है? तो वो बोल रहा है, study vertical section of leaves, one of the C3 plant and other of C4 plant. Do you notice the difference? Do both have the same type of mesophyll or do have the similar cells around the vascular bundle sheath? Okay, so I think यहाँ पे डायग्राम तो नहीं दिया है, मैं आपको अलग से एक डायग्राम बता देती हूँ। देखिए C3 का अगर हम लीफ का डायग्राम देखें तो ये तो हमें पता है, दिस इज अपर एपिडर्मिस है ना, ओके, एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ओके, नाउ यहाँ पे सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है, उस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या होता है, बंडल शीथ सेल होती है। ठीक है, क्या होती है, बंडल शीथ सेल होती है, राइट। ये होती है बंडल शीथ सेल, बट इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होते हैं, वो सारे पैलिसेड टिश्यूज, स्पॉन्जी टिश्यूज, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये पूरा मेसोफिल टिश्यू का स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आया। ये किसका है, C3 का।
बट C4 में क्या होता है, C4 में जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ जो ये सेल होती हैं, ओके, जो बंडल शीट सेल होती है, एक तो वो बहुत लार्ज साइज होती हैं, पहली बात, ओके, लाइक दिस, इसके अंदर ये सब फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। एंड दूसरी चीज़ क्या, जस्ट अ मिनट, दूसरी चीज़ इसमें लार्ज साइज़ क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज साइज़ के क्या होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, बहुत बड़े 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 यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। नाउ विच इज़ एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस एज वेल, ठीक है, लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट आर देयर, किसमें, बंडल शीट सेल में। मैं क्या बोल रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, बंडल शीट सेल में, ओके। इस तरह की एनाटॉमी को हम बोलते हैं CRANZ, क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है, CRANZ। ये समझ में आया आपको, है ना। तो उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए अब इसको वापस से अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। यस, तो क्या बोला, द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी आर कॉल्ड द क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। नाउ क्रेंज मीन्स wreath, wreath यानी कि एक माला, एक गार्लैंड, ओके, एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. The bundle sheet cells may form several layers around the bundle, vascular bundle, and they are characterized by having a large number of क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज़, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट तो हो गया, उसके बाद है थिक वॉल्ड इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें बता नहीं रखा, बट ये C3 प्लांट में भी होती है, बट वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। So you may like to cut a section of leaves of C4 plant like maize and sorghum, C4 plant है, to observe the range anatomy and distribution of mesophyll cell. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plant around you and cut vertical section of leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle sheets around the vascular bundle, and the presence of vascular bundle would help you identify the C4 plant. ठीक है, समझ आया। आगे बात करते हैं। Now study the pathway shown in the figure. This pathway that has been named the Hatch-Slack pathway, ठीक है ना, Hatch-Slack ने दिया इसलिए इसको Hatch-Slack pathway बोलते हैं, is again a cyclic process. Let us study. So primary CO2 acceptor is a 3 carbon molecule which is what, phosphoenol pyruvate, भाई याद रखना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन फ्रेम होता है, ओके। सबसे पहले वहाँ पे वो कौन है, RUBP लेता है, यहाँ पे कौन लेता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे 2 सेल में पूरी C4 साइकिल कंडक्ट हो रही है, जबकि C3 प्लांट में हम पूरा मीजोफिल टिश्यू लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं मीजोफिल सेल एंड दी बंडल शीट सेल, ओके। मीजोफिल सेल एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये मैंने जो बताया ना कि पहले से टिश्यूज, स्पॉन्जी टिश्यूज, ये सब मिलके मीजोफिल सेल बनेगा, ओके, ध्यान रखना। Now is present in the mesophyll. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase और PEP case. Important question frame होता है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन फ्रेम होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट दी मीजोफिल सेल लैक दी रोबिस्को एंजाइम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, कि मीजोफिल सेल यहाँ पे रोबिस्को एंजाइम इसके पास नहीं होता है। द C4 एसिड OAA इज फॉर्म इन दी मीजोफिल सेल। जब इससे कार्बोक्सिलेशन होगा PEP से, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है सबसे पहले CO2 को लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है, अभी मीजोफिल सेल में हो रहा है। It is then form other 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself, which are transported to the bundle sheet cell. Okay, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, आपके लिए बहुत इजी होगा फिर समझना। तो देखिए ये है मेसोफिल सेल एंड दिस इज द बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 पहले वो ट्रैप होती है लाइक दिस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, ठीक है, इसके साथ मर्ज होके फिक्सेशन होता है एंड C4 एसिड बनता है। यहाँ पे नाम नहीं बता रखा, विच इज़ व्हाट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। किसके थ्रू होता है, PEP कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे PEP केस लिख सकते हो या PEP कार्बोक्सिलेज, याद रखना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड भी बनता है, स्पार्टिक एसिड भी बनता है, और फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आ जाता है, बंडल शीट सेल में आ जाता है। ध्यान रखिए C3 सेल में, मैं अब यहाँ पे अगर बताना चाहूँ मीजोफिल सेल और इनकी डिफरेंस, तो मीजोफिल सेल में सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, कैसा होता है,
इट इज ग्रैनल, ठीक है। जबकि यहाँ बंडल शीथ सेल में ये कैसा होता है, ए ग्रैनल होता है, ओके। मतलब कि ये कैप्चर नहीं कर रहा है लाइट को। दूसरा, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है ना, और इधर इधर रूबिस्को प्रेजेंट होता है। 1 मिनट, ओके, प्रेजेंट होता है, राइट। फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर ही हो रहा है, ये याद रखना। यहाँ पे ही फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, एंड फोटो सिस्टम 2 होता है तो वाटर की स्प्लिटिंग भी यहाँ पर ही होती है, एंड वाटर स्प्लिटिंग होगा तो O2 लिबरेट या O2 रिलीज भी यहीं पर ही होता है। जबकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली नो वाटर स्प्लिटिंग, ओके, एंड कोई वाटर स्प्लिटिंग नहीं तो क्या होता है, नो ऑक्सीजन। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़, है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखो C4 एसिड यहाँ आया, C4 एसिड के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और एक C3 एसिड बन गया। एक्चुअली ये क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड ये जाता है वापस, ट्रांसपोर्ट होके मीजोफिल सेल में वापस जाता है और जाकर वापस से रीजनरेट करता है पीईपी को। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जो CO2 अवेलेबल हो रही है, नाउ इट गोज इनटू दी C3 साइकिल, और अल्टीमेटली सिंथेसिस तो C3 से हो रहा है, बट ये इस तरह से अरेंजमेंट कर रहा है कि C3 साइकिल इज़ नॉट हैविंग एक्सपोजर ऑफ CO2, ओके। या फिर CO2 अगर एक्सपोजर है तो वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं है। देखो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे CO2 जो है एक्सपोजर, ये CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ निकल रहा है, बंडल शीथ सेल में निकल रहा है, ओके। O2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ निकल रहा है, मीजोफिल। हमें प्रॉब्लम है कि जहाँ रूबिस्को है वहाँ पर O2 नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है, कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझिए। जहाँ रूबिस्को है वहाँ O2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर O2 वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो रूबिस्को O2 से बाइंड हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा और फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर ये चीज़। तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, जहाँ O2 है वहाँ रूबिस्को नहीं है, और जहाँ O2 नहीं है वहाँ पे रूबिस्को है। तो देखिए यहाँ पे रूबिस्को एब्सेंट है, बट यहाँ पे O2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे मतलब यानी कि फोटो सिस्टम 2 होगा ही नहीं ना, ग्रैना ही नहीं है तो फोटो सिस्टम 2 भी नहीं है। यहाँ रूबिस्को है, बट यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो O2 कुछ बन ही नहीं रहा है, बट यस यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। तो रूबिस्को हैज़ हाई एफिनिटी फॉर CO2, right? Rubisco has high affinity for CO2 and they will go for the C3 cycle and ultimately will release or synthesize the large amount of sugar. शुगर जो बन रहा है वो C3 से ही बन रहा है, C4 तो एक तरह से बाइफर्केट कर रहा है चीज़ों को, सो दैट कि रूबिस्को O2 के कॉन्टैक्ट में ना आए, उसके एक्सपोजर में ना आए। आई बात समझ में। चलिए अब वापस रीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने बोला कि it is then formed that forms a carbon compound like malic or aspartic acid in the mesophyll cell itself, which are transported to the bundle sheath cell. In the bundle sheath cell, these C4 acids are broken down to release the CO2 and a 3 carbon molecule. वापस CO2 release होता है, and the 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. The CO2 release in the bundle sheath cell enter the C3 or Calvin cycle, a pathway common to all plants. The bundle sheath cells are rich in enzyme Rubisco, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, but lack the PEPcase. यहाँ पे PEPcase नहीं है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से CO2 को नहीं कैप्चर कर सकता, ठीक है। PEPcase किस में है, मीजोफिल में है। Thus, the basic pathway that results in formation of sugar, that is the Calvin pathway, is common to C3 and C4 plant. So, did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of C3 plant? है ना? In the C4 plant, it does not take place in the mesophyll cell, but does so only in the bundle sheath cell. समझ में आया? C3 plant में तो क्या है, mesophyll cell में है, but C4 में mesophyll cell में नहीं है, bundle sheath cell में है। क्लियर है C4 साइकिल, ओके। अब इसको ही थोड़ा सा और देख लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को वैसे मैंने इसको ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, इसको रीड कर लेते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 and C4 प्लांट, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन।
To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of Calvin cycle, that is the first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form the two molecule of 3-PGA that is catalyzed by the Rubisco. हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं. तो ये this is the reaction. Now Rubisco, that is most abundant enzyme in the world, is characterized by the fact that it is the active site can bind to both CO2 and O2. Hence the name. इसलिए इसको नाम दिया है carboxylase oxygenase. So can you think how this could be possible? Rubisco has a much greater affinity for CO2 when the CO2 is ratio is high as compared to O2 is nearly equal. Imagine what would happen if this were not so. This binding is competitive. This is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of two will bind the enzyme. जिसकी ज़्यादा concentration होगी वो bind कर जाएगा, जिसकी कम होगी वो bind नहीं कर पाएगा. In C3 plant, some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. ठीक है ना, Rubisco free ही नहीं बचा, वो तो O2 से bind हो गया. Here the RUBP instead of being converted to two molecule of PGA bind with O2 to form one molecule of phosphoglycerate. Okay, मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या? Phosphoglycolate बता दिया था. Sorry, it is phosphoglycerate. Okay, please correct this one. ठीक है ना. Okay, क्या बना रहा है? Phosphoglycerate बना रहा है and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration. Okay, I'm sorry, ये पूरा ही मैंने wrong कर दिया. ओके होता है कभी कभी. एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बना रहा है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बना रहा है. पीजीए नहीं बना रहा है और ये 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन है. आई एम सो सॉरी. ठीक है ना, पीजीए नहीं बना रहा, उसकी जगह फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है जो 3 कार्बन का है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है. ओके ठीक है. सो वो ये बोल रहा है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट. In the photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugar nor of ATP. कुछ नहीं बन रहा है, ना शुगर बन रहा है ना ATP बन रहा है. Rather, it results in release of CO2 with the utilization of ATP. है ना, एनर्जी ले रहा है. In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP and NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet कि हो भी क्यों रहा है ना. So in C4 plant, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site. याद रखिए क्या कर रहा है, CO2 की concentration enzyme site, enzyme यानी कि Rubisco कहाँ है, बंडल शीट में, वहीं पे CO2 बनवा रहा है. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cell to release CO2. This results in increasing the intracellular concentration of CO2. है ना. In turn, this ensures that the Rubisco function as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. Right? Now that you know that C4 plant lack the photorespiration, you probably can understand why productivity and yield are better in these plants. In addition, these plants show tolerance to higher temperature as well. So, उसके बेस पर ये एक आपको टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल को फिल कर लेते हैं एंड आपको इजी मतलब एक हैंड टू हैंड कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा कि क्या आंसर होने चाहिए. चलिए क्विकली इसको फिल करते हैं. सो सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस. कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? C3 प्लांट में किधर हो रही है? मीजोफिल में. और C4 प्लांट में किधर हो रही है? बंडल में, है ना. सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर. कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे किस में होता है? यहाँ तो मतलब ले दे के एक ही है, मीजोफिल. और यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किधर हो रही है? अगेन मीजोफिल में ही हो रही है. ठीक है ना. हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीव हैव दैट फिक्स द CO2. ठीक है, क्या बोल रहा है? CO2 को फिक्स करने का काम कितनी सेल टाइप है? तो देखिए यहाँ पे तो 1 सेल टाइप ही हो रही है और यहाँ पे 2 सेल टाइप, दोनों इन्वॉल्व है. हाउ? मीजोफिल CO2 को एटमॉस्फेयर से फिक्स कर रही है और फिर से वो CO2 नीचे जो रिलीज हो रहा है वो CO2 अगेन कैल्विन साइकिल में जा रहा है, वहाँ जाके वो फिक्स हो रहा है. तो बंडल शीट सेल भी इन्वॉल्व है. सो व्हाट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पर, विच इज RUBP C3 साइकिल का, एंड हेयर इज PEP. नाउ नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 5 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का. व्हाट इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? क्या बनता है यहाँ पे? PGA बनता है और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड.
Number of carbon in the primary CO2 fixation product is 3 carbon. It is 4 carbon. Does the plant have Rubisco? क्या इसमें है? Yes, it has. Yes, it also has. दोनों के पास है. Does the plant have PEP case? No, but it has. Which cell in the plant have Rubisco? अब ये क्वेश्चन अच्छा है. तो यहाँ पे क्या है? मीजोफिल के पास है Rubisco. और यहाँ पे किसके पास Rubisco है? बंडल शीथ के पास. बंडल शीथ के पास. ठीक. ओके. सो CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, है ना. यहाँ पे क्या रहेगा? लो रहेगा. और यहाँ पे क्या रहेगा? हाई रहेगा. हाई लाइट कंडीशन में CO2 फिक्सेशन कम रहता है. नाउ वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, क्या रहेगा? एकदम नेग्लिजिबल. Here also negligible. Now whether photo respiration is present at high light intensity, high light intensity पे photo respiration high हो जाएगा और यहाँ पे कैसा रहेगा? It again negligible. Now whether photo respiration would be present at low CO2 concentration, yes, इस पे high हो जाएगा और यहाँ पे again negligible. ये तो मैनेज कर रहा है ना. Whether photo respiration would be present at high CO2 concentration, ये क्या रहेगा? ज़्यादा CO2 पे कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल. और यहाँ पे भी कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल. अब टेम्परेचर ऑप्टिमम यहाँ पे रहता है 20 to 25 और यहाँ पे रहता है इट्स लाइक अबव 40 डिग्री. ओके. एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वीट आ गया या राइस आ गया, है ना. यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीज, सॉरगम. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. ठीक है. तो ये टेबल ज़रूर से कर लेना. कुछ भी इसमें से अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं इसको कवर अप कर लूँगी. ठीक है ना. ओके. तो ये थोड़ा सा और रह रहा है फैक्टर का, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं. बहुत छोटा सा एक 5-6 मिनट का लेंगे वीडियो जिसमें इसको कवर अप करेंगे. ठीक है ना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है. तो पहले आप ये C4 साइकिल को और थोड़ा सा अच्छे से समझिए. इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर से पूछना. ठीक है. चलिए बेटा, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.